हेलो बच्चों एंड माय डियर पेरेंट्स, कैसे हो आप सब। आप लोग का इंतजार खत्म हुआ क्लास थर्ड की न्यू बुक ईवीएस के। आप लोग के मैसेज काफी कमेंट आ रहे थे, तो लीजिए आपको अब डेली इसके एक चैप्टर मिलेगा। पहले है फैमिली एंड फ्रेंड, जिसका फर्स्ट चैप्टर है फैमिली एंड फ्रेंड। लेकिन इससे पहले हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज में यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए तो पहले हम ये अबाउट द यूनिट, हम इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे तो हम यूनिट के बारे में जानते हैं। वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज दैट लिव क्लोज टू वन अदर इन सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव कम्युनिटीज। देखिए, हम सभी लोग अलग अलग परिवार से आते हैं जो सहायक और सहायकारी समुदायों में एक दूसरे के करीब या फिर मतलब बीच में रहते हैं। सपोर्टिव मीन्स होता है सहायक, सहायक मतलब हेल्पफुल, जो हमारी मदद करते हैं। देखिए, जब हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमारे पड़ोस में होते हैं, अगर कोई हेल्प चाहिए होती है आपकी मम्मी के, तो हम लोग जाते हैं ना कि थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो उसी तरह से सपोर्टिव का मीन्स होता है सहायक। याद रखिए, एक एक चीज को समझते हुए चलिए। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब सहायकारी, ठीक है। कम्युनिटीज, कम्युनिटीज होता है समुदाय। हमारा जो परिवार होता है या हमारी जो फैमिली होती है, ऐसा तो नहीं है कि एक बड़ा सा खाली जगह डली है, वीरान सी, वहां जाके घर बना लिया, अकेले रह रहा है। नहीं, हम लोग कैसे लोग हैं, जो हम लोग कम्युनिटीज में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, एक लोगों के बीच रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लोगों के बीच। इधर भी घर है, इधर भी घर है, सामने भी घर है, पीछे भी घर है। तो हम लोग किस में रहते हैं? समुदाय में। तो लोगों का समुदाय, हम लोग साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। तो together we cultivate a variety of plants and care for different animals, contributing to the well-being of our shared environment. हम विभिन्न प्रकार के पौधों की खेती करते हैं। अगर किसी के पापा किसान होंगे तो वो करते होंगे, बाबा दादा किसान होंगे तो वो कर रहे होंगे। नहीं तो गार्डनिंग का तो आप लोगों को आजकल काफी अच्छा ट्रेंड चला है। ट्रेंड क्या चला है? बहुत अच्छा चला है। गार्डन तो सबके यहाँ पे होता है। मम्मी गार्डनिंग करती है, किचन का कुछ वेजिटेबल्स उगाती हैं, धनिया वगैरह, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब थोड़ा कर लेती है। तो उससे भी क्या होता है, हम लोग पौधों की देख रेख करते हैं। पौधों की देखरेख हम नहीं करेंगे भाई तो कौन करेगा, क्योंकि पौधे हमारे लिए तो उपयोगी होते हैं। तो हम पौधों की देखरेख करते हैं और विभिन्न जानवरों की भी देखरेख करते हैं, जिससे हमारी पर्यावरण की भलाई में योगदान होता है। भाई, पर्यावरण जो इन्वायरमेंट होता है वो हम क्या करते हैं? शेयर्ड मीन्स होता है यहाँ पे साझा, मतलब पर्यावरण की इन्वायरमेंट में भलाई में साझा करते हैं। हम लोग कुछ जिम्मेदारी तो निभाते हैं। आप लोग जैसे आसपास आपके जो डॉग हैं, काऊ हैं, तो काऊ को क्या करते हैं? घर में रोटी, गाय गाय को खिला देते हैं। तो घर में रोटी बनी, गाय को एक रोटी खिला दी। तो ये भी हमारा क्या होता है? इन्वायरमेंट में की देखभाल। एक आप भले छोटा सा काम कीजिए, लेकिन वो भी हमारे पर्यावरण की शेड में, या फिर आप कह सकते हैं कि पर्यावरण की देखभाल में आपका योगदान रहता है। थ्रू म्यूचुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स वी बिल्ड वाइब्रेंट एंड हार्मोनियस कम्युनिटीज। अब ये कुछ शब्द आप लोगों के लिए अभी थर्ड क्लास में है, ऐसे होंगे जो कभी नहीं सुने होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा इस चैप्टर में क्या है। तो ये तो चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आगे चैप्टर है फिर उसे हम अच्छे समझेंगे, लेकिन ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? थ्रू आपसी सहायता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम जीवंत सामंजस्यपूर्ण समुदायों का निर्माण करते हैं। आप लोग ये हारमोनियस, सामंजस्यपूर्ण, इन सब का मतलब होता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को बोला जाता है कि हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करके अपना जो जीवन है उसे आसान बना के आराम से व्यतीत करते हैं। आप शुद्ध और सरल भाषा में समझिए। This unit explores the many facts of our families and communities, highlighting our collaborative work and mutual support. अब आपकी जो यूनिट है जो आप पढ़ेंगी, इसमें आपको यह क्या है? हमारे परिवार समुदायों के कई पहलुओं की पड़ताल करती है। हमारे सहयोगात्मक कार्य, आपसी समर्थन, जैसे कि मान लीजिए आपसी समर्थन कैसे होता है? जैसे आपका फ्रेंड है कोई, कलर पेन, मान लीजिए पेन नहीं लाया, तो आप उसे पेन लिखने के लिए देते हैं ना, पेंसिल। सो कहते वो कहता है मैं आज नहीं लाया हूँ, तो आप देते हैं। आप आपसी सहयोग घर में कैसा? जैसे घर में परिवार है, तो पापा कहीं बाहर जाते हैं ड्यूटी करने, तो वो घर के लिए पैसा लाते, तो वो क्या है? घर चलाने की प्रक्रिया में वो सहयोग कर रहे हैं। मम्मी अपना घर का काम करती हैं, घर की साफ सफाई, बच्चों को देना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को, तो ये घर की
देखभाल करके घर का भी काम करके वो क्या करती हैं, सहयोग देती है, तो जिससे हमारी जो कम्युनिटीज होती है वो चलती है आसानी से। ठीक है, ये होता है हमारा समर्थन। वी आर डिसाइडेड टू मेंटेनिंग एंड रिस्पेक्टिंग आवर सराउंडिंग्स, प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट सस्टेन अस, वी विथ फूड, क्लॉथिंग एंड मोर। अब इसमें हमारा अगला बोला गया है, हम अपने परिवेश को बनाए रखने, उनका सम्मान करने, उन पौधों और जानवरों की रक्षा करने के लिए समर्पित हैं। भाई पौधे, जैसे पौधे के जानवरों को रक्षा करने के लिए क्या समर्पित रहेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेड़ है, सूख रहा है, पानी नहीं है, वर्षा नहीं है, तो आप उसमें पानी डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर पेड़ कोई काट रहा है तो हम उसे मना कर सकते हैं, नहीं भाई पेड़ नहीं काटना है, पेड़ों से हमें भोजन मिलता है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, बहुत सारी, देखिए बोल रहे हैं फूड मिलता है, क्लॉथ मिलता है, और मोर, मोर मतलब बहुत सारी चीज मिलता है। तो एनिमल्स और प्लांट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, एनिमल्स और प्लांट्स को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए अगला है सेलिब्रेटिंग सच एज मेलास, मेलास जो मेला लगते हैं ना, सेलिब्रेटिंग सच एज मेलास, फेस्टिवल जो त्योहार हम बनाते हैं, ब्रिंग अस टुगेदर, जैसे उसमें हम क्या करते, खेलते हैं, सिंग गाना गाते, डांस करते, वाइल वी आल्सो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड बाय रिस्पेक्टिंग द नेचुरल एनिमेट्स, हम अपने जो नेचुरल एनिमेट्स है ना उनकी भी सम्मान करते हैं, जैसे सन, मून, एयर, वाटर, सॉइल, तो ये सब क्या है? सन के बिना हमारा जीवन पॉसिबल है क्या? नहीं है। मून किसी के बिना भी नहीं, एयर के बिना नहीं, सॉरी एयर के बिना नहीं, वाटर के बिना नहीं, सॉइल, सॉइल के बिना भी। अगर आप सोचोगे मिट्टी किस लिए हमें जरूरी, भाई मिट्टी भी बहुत जरूरी है, मिट्टी नहीं होगी तो हमारे पौधे किस में लगेंगे बताइए, तो मिट्टी भी जरूरी है। मिट्टी नहीं होगी तो जो बारिश होती है, रेन होती है, वो मिट्टी अपने अंदर पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करके नीचे ले जाती है जमीन के नीचे, जिससे हमें जो पीने का पानी है फिल्टर होके बढ़िया जाता है नीचे, और फिर हमारे जो घरों में टैप लगे होते हैं नल, उनमें वापस आता है। तो मिट्टी का भी काफी सारा योगदान होता है। अगला है नोट है टीचर के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। अब आ गया हमारा चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चैप्टर 1 काफी अच्छा चैप्टर है, चलिए हम लोग अच्छे से इसे समझते हैं, ठीक है। प्लेइंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली मीन्स परिवार, तो फैमिली क्या है, परिवार, जो आपके मम्मी पापा बाबा दादी ये सब लोग रहते हैं, इसको हम परिवार बोलते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कौन है, हमारे मित्र, जो आपके स्कूल में साथ पढ़ते हैं वो मित्र हैं। तो देखिए प्लेइंग टुगेदर, अब ये प्लेइंग टुगेदर मीन्स क्या बोल रहे हैं, चलिए एक साथ खेलते हैं, तो चलिए भाई खेलते हैं। पहला है नमस्ते, वेलकम टू माई होम। जब भी घर में कोई आता है तो आप लोग क्या, या फिर इंट्रोडक्शन देते हैं, आजकल वो ट्रेंड काफी चला है, कैमरामैन फोकस कीजिए, फिर उसको बोलते हैं नमस्ते, आइए हम आपको अपना घर दिखाते हैं, तो वही है नमस्ते, वेलकम टू माई होम, माई नेम इज बेला। क्या नेम है, बेला, अच्छा नेम है ना, बता रही मेरा नाम बेला है। आई हैव टू ब्रदर्स, बंकू भैया एंड लिटिल विश्नोई, बोल रही है मेरे दो ब्रदर्स हैं, एक बंकू भैया, भैया पीछे बोल रही है बंकू भैया, मतलब ये बड़ा है उससे बेला से, एंड लिटिल छोटा कौन है, विशु। वी आर एंजॉइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर, क्या एंजॉय कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वी आर एंजॉइंग प्लेइंग, हम एंजॉय कर रहे हैं बाहर छुपन छुपाई खेलने का आनंद ले रहे हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई, क्या आप छुपन छुपाई जानते हैं खेलने, जिससे क्या बोला जाता है, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक बोला जाता है इंग्लिश में। देखिए भाई ये इनकी फैमिली है, ये है वेला, एंड ये इसके बंकू भैया हैं, और ये इसका विशु है, एंड ये देखिए ये इसकी माँ है, इसको नहलाने जा रही है, ये दादी है वेजिटेबल्स कट कर रही है, और ये पापा क्लॉथ्स सुखा रहे हैं। तो देखिए सभी लोग घर में हेल्प कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि एक कोई काम कर रहा है एक बैठा है, नहीं सभी लोग हेल्प करते हैं। तो जो फैमिली होती है, फैमिली का नाम ही ये होता है कि सभी लोग उसमें मदद करेंगे, अपनी अपनी हेल्प करेंगे। चलिए अब ये अगला है हमारा, यहाँ से एट होम वी ऑल लव टू प्ले पीक आबू, पीक आबू एक खेल है, बोल रहे हैं एट होम वी प्ले ऑल लव टू प्ले पिकाबू विथ विशु, ये अपने क्या है, अपने जो भाई बहन है उनके साथ पिकाबू खेलना बहुत पसंद करती है। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड अवर हाउस, कहाँ खेलती है, घर के बाहर जो
खुली जगह है उसमें वो खेलती है। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विथ सेवरल फ्लावरिंग प्लांट, उसने घर के बाहर जो जगह है गार्डन, उसमें बहुत सारे तरह तरह की फूलों के पौधे लगाए हुए हैं। आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड नाइबर्स आल्सो विजिट आवर गार्डन, देखिए उसके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नाइबर्स मीन्स पड़ोसी हैं, वो भी उसके गार्डन में आके बैठते हैं। दे सिट, टॉक, शेयर जोक्स एंड लाफ टुगेदर, वो वहां पे बैठते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने चुटकुले साझा करते हैं, जोक्स, और फिर हंसते हैं। समटाइम्स व्हेन माय फादर एंड मदर आर टायर्ड आफ्टर अ हार्ड वर्क, जब उसके मम्मी और पापा बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, मतलब काफी मेहनत का काम करते हैं, थक जाते, टायर्ड मीन्स होता है थक जाते, तो वो भी आके वहीं बैठते हैं। दे सिट रिलैक्स टू हर, क्योंकि पौधों के पास, जो कि फ्लावर के पौधे होते हैं या फिर वैसे पौधे होते हैं, तो पौधों के पास एक अजीब सी एनर्जी होती है, बोलते हैं ना काफी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जब हम उनके पास ऐसे हार्ड वर्क करके थके हुए बैठते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। ऑल ऑफ अस इंजॉय स्पेंडिंग आवर इवनिंग टुगेदर, हम सभी क्या करते हैं, अपनी शामें एक साथ बिताने का आनंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वहां पे खेलते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी रिलेटिव भी बैठते हैं, मम्मी पापा भी बैठते हैं। तो ऐसा किसी के घर में गार्डन होगा तो वहां पे बैठ के देखिए, वहां पे जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बैठ के देखिए कितना अच्छा लगता है। फिर पढ़ते समय भी बैठिए गार्डन में, बहुत अच्छा लगता है, काफी अच्छा माइंड चलता है। चलिए, पिकाबू इज अ गेम, ठीक है, पिकाबू क्या है, गेम है जो प्लेड विथ अ यंग चाइल्ड, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, विच इन्वॉल्व्स हाइडिंग एंड सडनली रिपेयरिंग सेइंग पिकाबू, मतलब इसमें छिपते हैं फिर आके एकदम से बोलते हैं पिकाबू पिकाबू, तो हाइड एंड सीक की तरह ही है ये। ठीक है, अब है सिंगिंग टुगेदर। अच्छा भाई, अब ये गाना है, चलिए हम इस गाने को देखते हैं। टुगेदर मीन्स होता है सिंगिंग टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है एक साथ, तो गाना गाएंगे एक साथ गाना। ऑन रेनी डेज वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन, देखिए बरसात के दिन, बरसात के दिन वो क्या करते हैं, जो गार्डन में एक शेल्टर बना रखा है, शेल्टर मीन्स मतलब ऐसे ऊपर से कुछ ऐसे कवर करके बनाया होगा लकड़ी का, जिसके अंदर वो बैठते हैं तो भीगते नहीं है, और बाहर क्या हो रही है, बारिश, गार्डन में देखिए कितना अच्छा नजारा है ना, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छा लगता है, अगर किसी के घर में हो ना तो इसका एंजॉय किया करे, इसका आनंद लिया करे। ठीक है, इट इज ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स, बोल रहे हैं बहुत मजा आता है जब हम बारिश में बाहर बैठते हैं इस तरह से खुली जगह में, और भीगते नहीं है, बस देखते हैं कि बारिश हो रही है। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी, तो इसमें वो गेम्स खेलते हैं, अंताक्षरी, स्नेक्स एंड लेडर्स, मतलब सांप सीढ़ी खेलते हैं। माई मदर एंड ग्रांड मदर होम वी कॉल दादाजी, देखिए मदर एंड ग्रांड मदर, तो ये बोल रहा है ग्रांड मदर को हम दादी जी भी बोलते हैं, दादी जी भी बोलते हैं। ठीक है, मेक हॉट पकौड़ाज एंड टी ड्यूरिंग द रेन्स, तो क्या बनाती है, पकौड़ा, भाई बरसात के मौसम हो और पकौड़ा ना बने तो ऐसा तो नहीं हो सकता, पकौड़े तो बनने ही चाहिए, जिसके घरों में बनते हैं बहुत अच्छे, मैं भी बनाती हूँ, काफी अच्छे लगते हैं बरसात के मौसम में चाय और पकौड़े। तो देखिए, टी ड्यूरिंग द रेन्स, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग अवर ग्रांड पेरेंट्स, बोले सभी लोग, ग्रांड पेरेंट्स, दादा दादी भी क्या करते हैं, सिट टुगेदर, साथ में बैठते हैं, इंजॉय द पकौड़ा, और पकौड़े के इंजॉय करते हैं। देखिए घर में दादा दादी है ना, उनको भी साथ में बिठाया कीजिए, साथ में इंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। मैनी टाइम्स माई दादी दादी जी सिंग सॉन्ग अबाउट द रैम, और बहुत बार क्या होता है, वर्षा होती है तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं दादी जी, तो वर्षा के समय अलग गीत गाती है वर्षा वाला, तो वो गीत आप लोग सुनिए। सी हैज टॉट यूज अ फ्यू ऑफ द सॉन्ग्स, उन्होंने कुछ गीत उसको भी सिखाए हैं बेला को। सो वी ज्वाइन द सिंगिंग, अब सिंग मतलब बेला क्या करेगी, गाना गाएगी वर्षा का। तो चलिए देखते हैं भाई वर्षा का कौन सा गाना है, बारिश का। ए रेन सॉन्ग, एक कौन सा है, बारिश का सॉन्ग, ए रेन सॉन्ग। लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, कह रहे हैं आसमान, मतलब लुक देखो आसमान में काले बादल, द रेन विल कम बाय एंड बाय, जो बारिश है वो धीरे धीरे आएगी। हाउ हाउ वी लव टू शोक इन द रेन, सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन्स, ओ हम बारिश में भीगना कितना पसंद है, ओ हाउ वी लव टू शोक इन द रेन, बारिश में भीगना कितना पसंद है। सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडोज पेन, जब
विंडो की जो ग्लासेस हैं उन पे जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लगती, कितनी सुंदर लगती हैं। तो बोलना है सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडोज पेन्स, पेपर बोर्ड्स वी सी ना पॉडल्स, पॉडल्स पोखर होते हैं ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं पॉडल्स, तो पोखर को बोलते हैं। देखिए पेपर बोट जो कागज की नाव होती है उनमें पोखरों में तैराते हैं तो उनको देखते हैं। व्हाट्स ऑन ट्रीज टुगेदर ह्यूडल, जो पंछी है वो बारिश में उड़ते नहीं है ना, पेड़ों पे बैठ जाते हैं एक साथ। पिकॉक डांस एंड विथ फीदर्स ब्राइट, जो बारिश होती है तो मोर अपने पंख फैला के नाचने लगता है। फीदर्स नहीं होते पंख, सुंदर से ब्यूटीफुल उसके पंख होते हैं, वो नाचता है। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट, तो सोचिए कितना सुंदर बरसात का जो दृश्य होता है वो कितना सुंदर लगता है। सोच को देखो, वो कागज की नाव हो, पोखर में तैर रही हो, पक्षी पेड़ों पे बैठ के चहचहा रहे हो और सामने ही मोर डांस कर रहा हो पंख फैला के। इमेजिन कीजिए आप लोग, बच्चे बहुत अच्छा इमेजिन करते हैं, सोचिए कितना अच्छा लगेगा। तो देखिए ये एक लोकगीत से प्रेरित है। लोकगीत फोक सॉन्ग क्या होता है, मतलब एक जगह का, एक पर्टिकुलर एरिया का वो गीत होता है, पूरे इंडिया में फेमस नहीं होता है बट एक पर्टिकुलर जगह में वो गाया जाता है। तो हमारा ये क्या हुआ, ओके अब आ गए थोड़े से क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। हु आर द मेंबर्स इन बेलास फैमिली, तो बेलास की जो फैमिली में वो मेंबर्स कौन कौन थे, तो चलिए इसके आंसर लिखिए। तो उसके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, टू ब्रदर्स हैं उसके, और एक डॉग भी है, दिख रहा था ना पिक्चर में वहां पे। तो हम इतना लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हर, जस्ट अ मिनट, हाँ, हर फादर कैमरा बंद कर देती, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है। हर फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ना लिख के आप दादा दादा दादी जी भी लिख सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, टू ब्रदर्स एंड ए डॉग, एक डॉग भी है, आर देयर इन द फैमिली। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू एंड योर फैमिली मेंबर्स डू व्हेन इट रेन्स। आप अच्छा बताइए बरसात में क्या कर रहे थे वो लोग, क्या कर रहे थे। वी एंजॉय टी एंड स्नैक्स, या फिर पकौड़ाज लिख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग भी भाई सेम करते हैं ना, स्नैक्स एंजॉय करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी एंजॉय टी एंड पकौड़ाज। ठीक है भाई, पकौड़ाज ज्यादा पसंद है। ये देखिए यहाँ पे था वी इंजॉय द पकौड़ास। आप लोग चाहे तो स्नैक्स भी लिख सकते हैं, बच्चे आजकल के पकौड़ास तो खाते ही नहीं है भाई, पसंद ही नहीं है बच्चों को। बट आप लोग ट्राई कीजिए बच्चों, जो घर की चीजें बनती हैं वो ज्यादा हेल्दी रहती हैं बाहर की चीजों से अपेक्षा। ठीक है, टुगेदर एक साथ बैठ के क्या करते हैं, टी और पकौड़ाज एंजॉय करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विथ योर फ्रेंड्स इन द क्लास। क्या आपको कोई रेन सॉन्ग आता है। यस, एक सबसे पहले नर्सरी राइम में आप लोग को एक पोएम सिखाई गई होगी, रेन रेन गो अबे कम अगेन अनदर टो। आप लोग यहीं पे ये पोएम लिख सकते हैं, गा सकते हैं, अपने पेरेंट को सुना सकते हैं, अपने फ्रेंड को सुना सकते हैं। तो रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, कम अगेन अनदर डे। कोई और आती हो पोयम बारिश वाली, वर्षा की, रेन की, तो ब्रदर वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारा
अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करूँगी पार्ट 2 में। मैं 15-18 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ा करती, बच्चे बोर हो जाते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में डालिए। बाय बाय।